नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने परिवार के सहित सकुशल होंगे। पिछली बार हमने आपको बताया था कि योग के 8 अंग होते हैं। हमने उनका नाम आपको बता दिया था। उनके फल बताने के लिए हमने कहा था कि अगली बार हम आपको उनके फल बताएंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उनके फल। सर्वप्रथम हम आपको यमों का फल बताते हैं। यमों का पहला पार्ट है अहिंसा। अहिंसा धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के मन से समस्त प्राणियों के प्रति बैर भाव द्वेष छूट जाता है तथा इस अहिंसक के सत्संग एवं उपदेश अनुसार आचरण करने से अन्य व्यक्तियों की भी अपनी अपनी योग्यता अनुसार बैर भाव छूट जाता है। नंबर 2 है सत्य। जब मनुष्य निश्चय करके मन तथा वाणी और शरीर से सत्य को ही मानता है, बोलता है तथा करता है तो वह जिन जिन उत्तम कार्यों को करना चाहता है वे सब सफल होते हैं। नंबर 3 है अस्तय। मन, वाणी तथा शरीर से चोरी छोड़ देने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का विश्वासपात्र और श्रद्धेय बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक एवं भौतिक उत्तम गुणों से उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। नंबर 4 है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मन, वचन तथा शरीर संयम करके ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले व्यक्ति को शारीरिक तथा बौद्धिक बल की प्राप्ति होती है। नंबर 5 है अपरिग्रह। अपरिग्रह धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति में आत्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। अर्थात मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या सामर्थ्य है इत्यादि प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 है शौच। शौच यानी शुद्धि। बार बार शुद्धि करने पर जब साधक व्यक्ति को अपना शरीर गंदा ही प्रतीत होता है तो उसके अपने शरीर के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती और वह दूसरे व्यक्ति के साथ कोई भी शारीरिक संपर्क नहीं बनाता। आंतरिक शुद्धि से साधन की शुद्धि बढ़ती है, मन एकाग्र होता है तथा प्रसन्न रहता है, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है तथा वह आत्मा और परमात्मा को जानने का सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेता है। नंबर 2 है संतोष। संतोष को धारण करने पर व्यक्ति की विषय भोगों के भोगने की इच्छा नष्ट हो जाती है और उसको शक्ति स्वरूपी विशेष सुख की अनुभूति होती है। नंबर 3 है तप। तपस्या का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का शरीर, मन तथा इंद्रियों को बलवान करता है तथा उसकी मन और इंद्रियां दृढ़ होती है तथा वे उस तपस्वी के अधिकार में आ जाती है। नंबर 4 है स्वाध्याय। स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ पर चलने की श्रद्धा तथा रुचि बढ़ती है तथा वह ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को अच्छी प्रकार जानकर उसके साथ संबंध भी बना लेता है। नंबर 5 है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर को अपने अंदर बाहर उपस्थित मानकर तथा ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है ऐसा समझने वाले व्यक्ति की समाधि शीघ्र ही लग जाती है। नंबर 3 है आसन। आसन का अच्छा अभ्यास हो जाने पर योग्य अभ्यासी को उपासना काल में तथा व्यवहार काल में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि द्वंद्व कम सताते हैं तथा योगाभ्यास की आगे की क्रियाओं को करने में सफलता प्राप्त होती है। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति का अज्ञान निरंतर नष्ट होता जाता है तथा ज्ञान की वृद्धि होती है।
स्मृति शक्ति तथा मन की एकाग्रता में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है और वह रोग रहित होकर उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। नंबर 5 है प्रत्याहार। प्रत्याहार की सिद्धि होने से योगाभ्यासी का इंद्रियों पर अच्छा नियंत्रण हो जाता है, अर्थात वह अपने मन को जहां और जिस विषय में लगाना चाहता है लगा लेता है तथा जिस विषय से मन को हटाना चाहता है हटा लेता है। नंबर 6 है धारणा। मन को एक ही स्थान पर स्थिर करने के अभ्यास से ईश्वर विषय गुण कर्म स्वभावों का चिंतन करने से यानी ध्यान में दृढ़ता आती है, अर्थात ईश्वर विषयक ध्यान शीघ्र नहीं टूटता। यदि टूट भी जाए तो वो दोबारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नंबर 7 है ध्यान। ध्यान का निरंतर अभ्यास करते रहने से समाधि की प्राप्ति होती है तथा उपासक व्यवहार संबंधी समस्त कार्यों को दृढ़तापूर्वक सरलता से संपन्न कर लेता है। नंबर 8 है समाधि। समाधि का फल है ईश्वर का साक्षात्कार होना। समाधि अवस्था में साधक समस्त भय, चिंता, बंधन आदि दुखों से छुटकारा पाकर ईश्वर की आनंद की अनुभूति करता है तथा ईश्वर से समाधि काल में ज्ञान, बल, उत्साह, निर्भयता और स्वतंत्रता आदि की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार बारंबार समाधि लगाकर अपने मन पर जन्म जन्मांतर के राग, द्वेष आदि अविद्या के संस्कारों को दग्ध बीज भाव अवस्था में पहुंचाकर नष्ट करके मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो आज ये हमारा संपूर्ण हुआ। हमने आपको योग के 8 अंगों के नाम, परिभाषा तथा उनके फल, इनको करने से आपको क्या फल मिलता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा कि योग अलग है और आसन और व्यायाम अलग अलग है। मैंने इसीलिए उनकी पूरी परिभाषा और फल आपको बताए। आपको अगर ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और कुछ भी अगर आप पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। नमस्कार।